हेलो डियर, वेलकम टू यू ऑल। आज हम लोग लेसन 14 द एंट एंड द बर्ड स्टोरी को पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही मजेदार और काफी दिलचस्प कहानी है। ठीक है, इस कहानी में काफी संघर्ष भी है और कैसे हम एक दूसरे को मदद करते हैं उसके रिगार्डिंग इसमें हमें बताए गए हैं। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। अक्सर हम अच्छे काम तभी करते हैं जब लोग हमें देख रहे होते हैं, है ना। कभी कभी हम सोचते हैं कि क्या किसी का भला करने से हमें कोई फायदा होगा। हम सोचते रहते हैं ना ऐसे कि क्या हमें उसे क्या मिलेगा। हम कितनी बार दूसरी की मदद करते हैं बिना बदले में कुछ पाने की उम्मीद किए। बहुत कम बार, है ना। आप लोग भी जरा सोचिए, बताइए क्या ये मैं कुछ अलग से बात कह रहा हूं? नहीं। हम जो कुछ करते हैं या जो काम करते हैं उसके बदले में कुछ पाने की उम्मीद करना हमारा स्वभाव है ना। बिल्कुल। लेकिन ये जो चैप्टर में आपको बता रहा हूं, एक चिड़िया और एक चींटी की कहानी आपको अच्छे कामों और मदद करने के बारे में एक अलग नजरिया देगी। राइट, तो इसको ध्यान से समझिए। ओके, और ये हम किसके अकॉर्डिंग सीखेंगे, जानेंगे? एक पिक्चर के अकॉर्डिंग। राइट, तो इस पूरे कहानी को आप ध्यान से सुनेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमें इसको कैसे पढ़ने हैं? पिक्चर को देख के इस कहानी को समझना है और मैं आपको यह कहानी पूरे समझा रहा हूं। ओके, चलिए। इस पहले फिगर में बता रहा है कि चींटी पानी में है। अच्छा, ये पानी में गया कैसे? अब इसके पीछे की कहानी को समझते हैं। एक समय की बात है, बहुत बहुत एक्सट्रीम गर्मी थी, काफी तेज की गर्मी। चींटी को प्यास लगी। अब ये ढूंढने लगा कि मैं पानी के लिए कहां जाऊं। ढूंढते ढूंढते ये एक नदी के पास पहुंच गई। वहां उसने देखी कि पानी का तेज धारा बहाव है, मतलब काफी तेज बहाव चल रही है। फिर भी चींटी अपना हौसला बनाती है और आगे को बढ़ जाती है पानी पीने के लिए। जब वो आगे जाती है तो अचानक से उसका पैर फिसल जाता है और वो पानी में गिर जाती है। गिर जाने के बाद वो पानी के सहारे बहने लगती है जिस दिशा में पानी जा रही होती है, और उसी में से चींटी चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, कोई मेरी सहायता करो, मुझे इस पानी से बाहर निकालो। तभी पास में एक चिड़िया एक पेड़ पे बैठी होती है। उसने देखा कि चींटी जो है पानी में संघर्ष कर रहा है अपने जान को बचाने के लिए। अब चिड़िया सोचता है कि मैं इसको कैसे मदद करूं। तभी इसको आइडिया आता है कि मैं इसको एक पत्ते के सहारे बचा सकता हूं। फिर उसने तुरंत एक पेड़ से एक पत्ते को तोड़ता है और उसे पानी में उसके पास जाकर चींटी को दे देता है। और फिर चींटी जो है आहिस्ते आहिस्ते उस पत्ते पे बैठ जाती है। फिर कुछ समय बाद वो पत्ता धीरे धीरे आहिस्ते आहिस्ते एक किनारे में पहुंच जाता है। राइट, और फिर इस तरह चींटी जो है धरती पे आ जाता है। ठीक है, वो नदी से अब धरती पे आ चुका है। अब इस तरह उसकी जान बच जाती है। राइट, जैसा कि हम लोग फिगर में देख रहे हैं, इसको पता देने आया है और इस पत्ते पे बैठ के और एक किनारे को पहुंच जाती है और इस तरह उसका जान बच जाता है। फिर एक समय ऐसा आता है कि चिड़िया अपना बैठा रहता है पेड़ पर, और तभी एक शिकारी का नजर उस चिड़िए पे पड़ता है और वो शिकारी चिड़िए पे निशाना बांधा हुआ होता है उसको मारने के लिए। चींटी ये देखती है और सोचती है, इस चिड़िया ने मेरा जान बचाया था, तो मेरा भी फर्ज बनता है ना कि मैं इसकी रक्षा करूं। राइट, तो वो क्या करता है, चुपके से आहिस्ते आहिस्ते धीरे से जाकर शिकारी के पैर में चुभ लेती है। जैसे ही चुभती है तो शिकारी जो है अपने निशाने से जो है, जो एकदम फोकस कर उसको निशाना साधा हुआ था, वो उसका ध्यान भटक जाता है, उसको चुभता है तो। और तुरंत जो है शिकारी चिल्लाता है, चिड़िया देख लेता है। राइट, देखती है जैसे कि शिकारी वहां है, चिड़िया वहां से उड़ जाती है और इस तरह से जो है चींटी चिड़िया की जान बचा देती है। राइट, आप लोग जैसा देख रहे हैं, इसको चींटी काट लेता है, ये निशाना साधा हुआ है ना, इसको चींटी जो है इसके पैर में काट लिया और ये करा रहा है और चिड़िया यहां से उड़ गई। इस तरह से जो है चिड़िया की जान बच जाती है। ओके, और फिर दोनों आपस में फिर दोस्ती कर लेते हैं। और इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक सिंपल एक लाइन में आपको बताऊंगा, फिर उसको डिस्क्राइब कर देता हूं। कर भला तो हो भला। कहने का मतलब कि अगर हम किसी के ऊपर भलाई करते हैं
तो ईश्वर सारे चीजों को देख रहे हैं, है ना? ऐसा है कि नहीं देख रहे हैं? वो हर एक चीज को देख रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे उसके अच्छे फल मिलेंगे, अगर हम बुरे कर्म करेंगे तो हमें बुरे फल मिलेंगे, राइट? तो इस कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें हमेशा भलाई करना चाहिए। ओके ओके, दैट्स ऑल राइट। अब हम लोग कहानी को तो समझ चुके हैं, अब चलते हैं इसके एक्सरसाइज की तरफ। ओके, क्योंकि एक्सरसाइज करने हैं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। चलिए, एक्सरसाइज में बताया जा रहा है आंसर द क्वेश्चंस ओरली इन योर लैंग्वेज एंड इंग्लिश। जैसे हम लोग अभी कहानी को समझे हैं, ये तो फिगर के अकॉर्डिंग दिया हुआ था, कभी कभी हमें रिटन फॉर्मेट में होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी कहानी समझाया है, राइट? तो चलिए आप लोग अपने क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? यदि आप पेरेंट्स हैं तो ऑफ कोर्स बच्चे को समझाएंगे इसे, यदि आप टीचर हैं तो ऑफ कोर्स आप अपने क्लास में बच्चे को समझाएंगे। फिर देखते हैं आगे इसके क्वेश्चन आंसर की तरफ। ओके, यहाँ पे बताए गए हैं वेयर वाज द एंट फ्लोटिंग। ये चींटी कहाँ पे फ्लोट कर रही है? तो एक नदी में, है ना? जैसा कि हम लोग देख रहे हैं। मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूं क्वेश्चन आंसर, ठीक है? पहले इसको समझ लेते हैं अपनी भाषा में, ठीक है? उसके बाद पहले तो क्वेश्चन को समझना है ना। हम सीखते क्यों हैं? क्यों हम शिक्षा ग्रहण करते हैं? ताकि हम सीखें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन आंसर लिख लिए, याद कर लिए, वो तोता जैसा, फिर तो इसका कोई वैल्यू ही नहीं रह जाएगी, राइट? तो पहले हम इसको क्वेश्चन को समझते हैं, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड करा रहा हूं, इसके आंसर भी। अब ओके, हु सॉ द एंट फ्लोटिंग इन द रिवर। अब किसने जो है एंट को नदी में तैरते देखा? तो चिड़िया ने देखा ना, पेड़ से बैठा हुआ था वो। हाउ डिड द बर्ड हेल्प द एंट। किस तरह से जो है चिड़िया एंट की मदद करता है? तो वो पत्ते को पानी में डाल देता है और उसके सहारे वो बाहर आ जाता है। होम डिड द एंट बाइट एंड वाई। अच्छा, ये जो एंट है वो किसको काट लेती है? तो शिकारी को। और क्यों? क्योंकि वो चिड़िया को मार रहा होता है और चींटी को जो है उसको चींटी का लाइफ बचाया होता है ना, तो उस लाइफ के बचाने के बदले में वो उसका लाइफ उसको सेव करता है। व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द स्टोरी। अच्छा, आप इस स्टोरी के बारे में क्या कहना चाहते हैं? इसमें काइंडनेस की बात हो रही है, राइट? चलिए, कि एक छोटे से क्रिएचर्स जो है किस तरह से जो है अपने चतुराई को दिखाते हुए कैसे मदद करता है एक दूसरे को, ठीक है? चलिए मैं आपको इसका क्वेश्चन प्रोवाइड कराता हूं, आप इसको ध्यान से देखेंगे। चलिए, तो सबसे पहले आंसर द क्वेश्चंस। वेयर वाज द एंट फ्लोटिंग। ये जो एंट है कहां फ्लोट कर रही थी? फ्लोट मींस तैरना। क्या होता है? कहां तैर रहा था? तैरना, राइट? द एंट वाज फ्लोटिंग इन द रिवर। वो नदी में तैर रही थी, ठीक है? जान बचाने के लिए वो गिर गई थी ना। हु द एंट फ्लोटिंग, यहां पे सॉ होगा, मिस्टेक हो गया है। हु सॉ द एंट फ्लोटिंग इन द रिवर, मतलब कि किसने देखा नदी में कि वो चींटी जो है तैर रही है? द बर्ड सॉ द एंट फ्लोटिंग इन द रिवर। वो चिड़िया दिखता है ना। हाउ डिड द बर्ड हेल्प द एंट। किस तरह से जो चिड़िया चींटी को मदद करती है? द बर्ड प्लग्ड अ लीफ। वो तुरंत क्या करता है? एक पत्ता तोड़ता है फ्रॉम अ ट्री, उस पेड़ से, एंड ड्रॉप्ड इट इनटू द वाटर। और उसको तुरंत उसके पास जाकर, नियर द एंड, उसके पास जाकर वो पत्ता उसे दे देता है ताकि वो उस पर चढ़ जाए। अलाउइंग इट टू क्लाइंब ऑन एंड फ्लोट टू सेफ्टी। और उसको बताता है, अलाउ करता है कि चलो तुम अब इस पे बैठ जाओ और फिर और तैर कर तुम किनारे में आकर अपना सेफ्टी से आ गया ना, बैठ जाता है। होम डिड द एंट बाइट एंड वाई। ये किसको काट लेती है चींटी, और क्यों काटती है? द एंट बाइट अ हंटर। वो एक शिकारी को काट लेती है, डंक मार देती है। हु वाज ट्राइंग टू कैच द बर्ड। जो कोशिश कर रहा होता है कि मैं चिड़िया को पकड़ लूं। बिकॉज द एंट वांटेड टू रिपे द बर्ड्स काइंडनेस बाय सेविंग इट्स लाइफ। क्योंकि वो ऐसा इसलिए करता है, बिकॉज, वाई का आंसर, बिकॉज द एंट वांटेड टू रिपे द बर्ड्स काइंडनेस। क्यों? क्योंकि ये जो चींटी है वो चाहती थी कि जो बर्ड जो है हमारे प्रति जो काइंडनेस दिखाए हैं उस हमारे सेविंग बाय सेविंग इट्स लाइफ, जो मेरे लाइफ को बचाकर मैं उसके बदले में मैं उसकी भी मदद करूं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द स्टोरी। आप इस कहानी के बारे में क्या बताना चाहेंगे? द स्टोरी इज अबाउट काइंडनेस। ये काइंडनेस के बारे में है ना। एंड हाउ इवन स्मॉल क्रिएचर्स कैन हेल्प ईच अदर्स इन टाइम्स ऑफ नीड। और कैसे एक छोटे से जानवर एक दूसरे को मदद करते हैं, एक अपने बुरे समय में एक दूसरे को मदद करते हैं। ये हमें, इट टीचेस द मोरल ऑफ, ये हमें मोरल वैल्यू सिखाते हैं। किस चीज के रिगार्डिंग? हेल्पिंग अदर्स एंड रिसीविंग हेल्प इन रिटर्न। हमें दूसरों की मदद करनी चाहिए तो उसके बदले में हमें भी मदद कोई करने वाले जरूर हो जाएंगे। तो समझ में आ गया इसका क्वेश्चन आंसर। आप इसको ऑफ कोर्स नोट डाउन कर लेंगे, ठीक है? और इसे याद भी करना है, ठीक है? एग्जामिनेशन होते हैं ना, उसमें हमें इसको लिखने भी है। तो चलिए मैं इसको आपको काफी इजी लैंग्वेज में आपको बता दिया हूं। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अरेंज द पिक्चर्स इन द करेक्ट ऑर्डर एज दे कम इन द स्टोरी, नंबर द पिक्चर्स 1 2 3 4 5 6। तो जो हम स्टार्टिंग में 1 बाय 1 जो स्टोरी को पढ़े हैं इस फिगर के अकॉर्डिंग, उसी फिगर को जो है हमें नंबरिंग करने हैं, राइट। तो सबसे पहले क्या होता है कि चींटी जो है पानी में गिर जाती है, राइट। तो ये अच्छा ये हो गया नंबर 1, ओके। चलिए दूसरा में क्या होता है कि चिड़िया देखता है तो उसको पत्ता लाकर देता है ना, दूसरे फिगर में। तो चलिए दूसरा नंबर ये हो जाता है, ओके। फिर तीसरा में क्या होता है, धीरे धीरे करके वो चींटी उस पत्ते पे बैठ जाती है, ये हो गया तीसरा। उसके बाद वो पत्ते के सहारे कुछ दूर के बाद मतलब धीरे आहिस्ते आहिस्ते वो किनारे आ जाते हैं ना, तो ये हो गया 4 नंबर। फिर उसके बाद एक दिन की बात, इस तरह से तो उसका जान बच जाता है। एक दिन की बात है, एक शिकारी आता है और निशाना साधा होता है चिड़िया पे, तो ये हो गया 5वें नंबर। और चींटी उसको काट लेता है उसको जान बचाने के लिए, तो लास्ट में है तो ये इसको काट रहा है, ओके। दैट्स ऑल राइट। तो इस तरह से ये स्टोरी का हमने आपको सारा एक्सरसाइज भी करा दिया, आपको स्टोरी भी बताए हैं। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बतावे ये स्टोरी आपको कैसा लगा, ओके। और ये सीरीज आपको पसंद आ रहे हैं, ये वीडियो आपको अच्छे लग रहे हैं, मेरे पढ़ाने के तरीके आपको अच्छे लग रहे हैं, तो ऑफ कोर्स आप इस वीडियो को भी लाइक करें। और इस तरह का कंटेंट आप अगर पसंद करते हैं और मुझे देखना और सुनना पसंद करते हैं तो चैनल को ऑफ कोर्स सब्सक्राइब कर लें। और हाँ, अपने दोस्तों को, अपने साथियों को जरूर सेंड करें ताकि सभी लोग मिलकर हम लोग स्टडी करें, ठीक है। और इस तरह आप अपने कमेंट में अपना ओवरव्यू, अपना जो है जो भी आपका फीडबैक है आप जरूर लिख के बतावें, ओके, ताकि मैं भी समझूं कि आपका ओपिनियन क्या है, राइट। तभी तो मैं कुछ अलग, कोशिश मेरा रहता है कि कुछ अलग प्रोवाइड कराने का, ओके। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर रिप्लाई देंगे, राइट। ओके, दैट्स ऑल राइट। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।